का, कब्रों में ही जन्नत का वो लुत्फ उठाएंगे, कब्रों में ही जन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वअन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम सदर मोहतरम जामिया हादा के बानी उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती दाऊद अहमद साहब, जामिया हादा के असातिज़ाए किराम, तलबाए अजीज और मांगरोर के गय्यूर मुसलमानों, वक्त चूंकि तवील हो चुका है, कुछ जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। बात शुरू करने से पहले बारगाह इलाही में दस्त बदुआ हूँ, इलाहुल आलमीन हम सबको तादमे हयात हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी आली निस्बत पर इस वक्त हम और आप जमा हुए हैं अल्लाह की मुक़द्दस किताब जिसे कुरान करीम फुरकान हमीद कहते हैं, उसकी तकमील अजीज तलबा ने की। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात में बसने वाली इंसानियत में से इन खुश नसीब कुलूब को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, पसंद किया अपनी अजीम किताब की हिफाजत के लिए। बच्चों ने जितने प्रोग्राम पेश किए, चाहे उर्दू तकरीर हो, नज़म हो, अरबी तकरीर हो, बतौर खास एक बात इन्होंने बताई कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, किताब हिदायत है और इंसानियत के लिए उसकी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत अगर कोई है तो वो हिदायत है। हिदायत ही पर इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी, कामरानी छुपी हुई है।
जब ये किताबें हिदायत है और इंसानियत के लिए है और कयामत के आखिरी इंसानियत के लिए किताबें हिदायत है, तो लाजमी तौर पर इस किताब की हिफाजत सुबह कयामत तक के लिए है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस बात का ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कायनात में बसने वाले इंसानों और जिन्नातों, सुन लो, ये कुरान अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, आखिरी मैसेज है। और ये किताब हिदायत है, आखिरी इंसान जो सुबह क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ये हिदायत की किताब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने नाजिल किया है, हमने उतारा है, और इस किताब की हिफाजत हम ही करने वाले हैं। दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, वक्त बहुत मुख्तसर है। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अल्फाज और नुकूश की हिफाजत नहीं की, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अल्फाज की, नुकूश की, और उसके साथ साथ उनके मानी और मतालिब की और उनके तराजिम की भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत की। बल्कि इससे आगे एक बात अर्ज करूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के रस्मुल खत, जिसको कहते हैं राइटिंग, लिखाई कहते हैं गुजराती में, अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग, उर्दू में कहते हैं रस्मुल खत। कुरान का लिखा जाना वैसा ही रहेगा, आज तक वैसा ही मौजूद है और सुबह कयामत तक वैसा रहेगा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आ रहा है। एक मिसाल देकर समझा रहा हूं। कुरान करीम में चंद आयात ऐसी हैं जिनका रस्मुल खत आप देखेंगे। कुरान करीम की एक आयत पढ़कर सुना रहा हूं और बता रहा हूं कि रस्मुल खत, इसकी राइटिंग और लिखाई आज भी ऐसी है और हमेशा ऐसी रहेगी। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। यहाँ भी ऐदियों है, भी ऐदियों, बा अलिफ और उसके बाद या है। आप कुरान करीम में देख लेना, वहां दो या लिखी हुई है, दो या, एक या नुक्ते के साथ है और एक या बगैर नुक्ते के हैं। जब ये आयत जब कातिब कुरान करीम के तर्ज पर लिखेगा, कुरान बनाकर लिखेगा, हमेशा उनको दो आयत सुबह कयामत तक लिखने पड़ेगी। ये अल्लाह की हिफाजत का वादा है। एक पढ़ी जाती है या, लेकिन लिखी जाती है दो या, एक नुक्ते के साथ और एक बगैर नुक्ते के। हम इस्माइल लिखते हैं उर्दू में, तो उसमें मीम के बाद अलिफ लिखते हैं। जब कुरान में लिखा जाएगा तो अलिफ नहीं लिखा जाएगा, उस पर खड़ा जबर आएगा। सुबह कयामत तक ऐसा ही लिखा जाएगा। अल्लाह ने कुरान की राइटिंग और रस्मुल खत की भी अल्लाह ने हिफाजत की है। जैसे मौलाना हुज़ैफा साहब ने बताया, हिंदुस्तान में भी ऐसा दौर आया है जब इस मुल्क पर अंग्रेज काबिज थे और इनकी पहला निशाना उनका यह था, कोशिश ये थी कि ये कुरान मुसलमानों से हटा दिया जाए, कुरान करीम से मुसलमानों का ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। दो बड़ी चीजें उनका मतमाहे नजर थी, एक कुरान का मिटाना और एक कुरान वाले उलमाए किराम का मिटाना। 1 लाख कुरान करीम के नुस्खे, 1 लाख कुरान करीम के नुस्खे इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर दरिया बुर्द कर दिए, दरिया के अंदर डाल दिए। और इनकी नजर ये थी, सोच ये थी कि कुरान मिटेगा तो ईमान वाले और मुसलमान भी मिट जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है।
मैं अभी मुताला कर रहा था, एक वाकया मैंने पढ़ा, अल्लाह अकबर कबीरा में हैरान रह गया। इससे पहले किसी किताब में नहीं पढ़ा। वाकया पढ़ने के बाद अल्लाह ने दिल में बात डाली, ए रब्बे कायनात जुल जलाल वल इकराम, आपने कुरान के अल्फाज, कुरान के नुकूश, कुरान का रस्मुल खत, कुरान के मानी, कुरान के मतालिब, कुरान के तराजिम की अल्लाह आपने हिफाजत का वादा किया और आप हिफाजत कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक हिफाजत होगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने एक बात दिल में डाली कि कुरान के अकीदे की भी अल्लाह ने हिफाजत की है। कुरान के बारे में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि ये कुरान जब से है, जब से अल्लाह की जात है, जब से अल्लाह की जात है तब से कुरान है, और जब तक अल्लाह है वहां तक कुरान बाकी रहेगा। वासिक बिल्लाह एक खलीफा गुजरा है, उनके जमाने में बल्कि उनसे पहले एक मसला पेश आया था कुरान के अकीदे के बाब में। वो मसला था मसलाए खल्के कुरान। उलमा हजरात जानते हैं, आया कुरान पहले से है या बाद में है? अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि जब से अल्लाह है तब से कुरान है। मुअतज़िला नामी एक फिरका, अहले ज़वाहिर नामी जो फिरका था, उनका कहना यह था कि कुरान बाद में है। वासिक बिल्लाह जब सल्तनत और हुकूमत पर आया तो उसने उस जमाने के इमाम अहले सुन्नत शेख अहमद बिन नजर अल खुजाई रहमतुल्लाहि अलैह इस बात पर डटे हुए जमे हुए थे कि जब से अल्लाह है तब से कुरान है, कुरान बाद की चीज नहीं है। इनको बुलाया, कैद खाने में डाल दिया गया, फिर एक मजलिस कायम की गई और उस मजलिस के अंदर शेख अहमद बिन नसर अल खुजाई रहमतुल्लाहि अलैह को बुलाकर मुअतज़िला के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। इब्ने अबी दव्वाद, काजी बिन अबी दव्वाद मौजूद थे। उनके सामने पूछा शेख नज़र अल खुजाई रहमतुल्लाहि अलैह को कि बताओ कुरान के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? शेख ने फरमाया, पहले भी मैंने ये कहा, अभी भी यही कह रहा हूँ और इसी अकीदे पर मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा। जब से अल्लाह है तब से कुरान है, कुरान बाद की किताब और बाद की चीज नहीं है। बस ये कहना था कि फिरका मुअतज़िला और अहले ज़वाहिर के उस आदमी ने बादशाह वक्त वासिक बिल्लाह को कहा कि इनका खून हलाल है, शरअन इनका खून बहा दिया जाए। तलवार मंगाई गई, एक वार गर्दन पर किया गया, दूसरा वार सर पर किया गया और तीसरा वार पेट में किया गया। शेख खुजाई रहमतुल्लाहि अलैह वहीं शहीद हो गए। लेकिन इस अकीदे की हिफाजत हुई। मैं बताना यह चाहता हूं, सिर्फ कुरान की नहीं, कुरान के साथ जितनी चीजें वाबस्ता है सुबह कयामत तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। फिर वो जमाना आया मामून रशीद का और उस दौर में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने ऐलान किया, अल कुरान गैरु मखलूकिन, कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की जात से निकली हुई किताब है। इसलिए उलमा ने लिखा है, हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया पर जो किताबें या सुहफ नाजिल हुए वो किताबें थी और कुरान किताब के साथ कलामुल्लाह भी है। उस पर तफसीली गुफ्तगू शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु ने अपने खुतबात में की है कि कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। वक्त नहीं है वरना उस पर मैं गुफ्तगू करता। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह को मामून रशीद ने गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे डाल दिया। रोजाना 80 कोड़े, रोजाना 80 कोड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के जिस्म पर लगाए जाते, कुर्ता उतार दिया जाता, कपड़े उतार दिए जाते और आप पर 80 कोड़े रोजाना बरसाए जाते। लिखा है जब पहला कोड़ा आपके जिस्म पर पड़ता आप कहते बिस्मिल्लाह। दूसरा जब कोड़ा जल्लाद लगाता था तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते अल्लाहु अकबर। फिर तीसरा कोड़ा जब वो लगाता आप कहते अल कलामु अल कुरान कलामुल्लाह, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, मखलूक नहीं है।
एक लंबे जमाने तक सलाखों के पीछे कोड़े खाते रहे अकीदे की हिफाजत के लिए, कुरान की अकीदे की हिफाजत के लिए। लिखा है आपके शागिर्दों ने, आपके मुतवस्सिलीन मुताल्लिकीन ने, आपके मुरीदों ने कहा हजरत अल्लाह के लिए आपका इल्म हदीस का मशगला, आपका फिक़ह और मसाइल का मशगला, दर्स व तदरीस का मशगला बंद हो चुका है। हजारों तिश्नगाने उलूम नबूवत आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कोई ऐसा जुमला अपनी जुबान से निकाल दो जो जू माना हो, तौरिया की कबील से हो, समझ में तो आता हो ये है, लेकिन इसका दूसरा माना भी लिया जा सकता हो। आप तौरिया से काम ले ले, जू माना लफ्ज इस्तेमाल कर ले, ताकि इस बला से, मुसीबत से, इम्तिहान से निजात मिल जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया अपने शागिर्दों से, अपने मुतवस्सिलीन मुताल्लिकीन से फरमाया, जरा जेल खाने के बाहर जाकर, चार दीवारी से बाहर जाकर देखो इंसान का मजमा ठाटे मारता हुआ समंदर क्या देख कर रहा है। जब आपके मुरीदीन बाहर गए, लाखों का मजमा इंतजार कर रहा था, कलम और दवात लेकर, पेन और सफहात और कागज लेकर इंतजार कर रहा था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो बोलेंगे वो हमारा अकीदा बन जाएगा। क्या फरमाया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से कि आज अगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए, अगर मैंने जू माना लफ्ज इस्तेमाल किया, तौरिया कर लिया, तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन लाखों इंसानों का ईमान चला जाएगा। तो कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने वादा लिया। मामून रशीद एक जमाना आया, अपने इस अकीदे से ताइब हुआ, आपको जेल खाने से बाहर कर दिया गया, रिहाई मिली, आपका जब इंतकाल हुआ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह की मुलाकात के लिए चले गए। आपके मुरीदीन में से किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? ये कुरान है जिसकी निस्बत पर हम और आप जमा हुए हैं, क्या मामला किया? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं अपने मुरीदीन से, जिसने ख्वाब देखा, कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अर्श के सामने मेरी कुर्सी लगाई, अपने अर्श के सामने मेरी कुर्सी लगाई, और एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि इस अहमद बिन हम्बल ने मेरे कुरान के लिए दुनिया में कोड़े खाए हैं, कयामत की सुबह तक मोतियों की बारिश उन पर करते रहो। और यूं फरमाया, ए अहमद तूने अपने चेहरे पर, अपनी पीठ और पुश्त पर कुरान की निस्बत पर कोड़े खाए हैं, जा सुबह कयामत तक के लिए मेरा दीदार तेरे लिए हलाल हो चुका है, मेरा दीदार करता रहे और लुत्फ उठाता रहे, कयामत तक मेरे दीदार का तुझे परमिशन और इजाजत मिल गई। कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना दीदार मेरे लिए कयामत तक के लिए जायज करार दिया, मैं अल्लाह का दीदार करके लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। ये है कुरान। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। अब कैसे हिफाजत होगी? तो कुरान में फरमाया, व इन्ना लहू लहाफिजुन। करीब के हमारे बहुत बड़े अकाबिर मशाइख, मुहद्दिसे कबीर हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने अपने खुतबात में लिखा है, व इन्ना लहू लहाफिजुन से यहाँ हुफ्फाज़ किराम यहाँ शुमार किए जाते हैं। अल्लाह हुफ्फाज़ किराम के जरिए से अपने कुरान की हिफाजत करेगा, एक जरिया ये बनेंगे। बहुत बड़ी फजीलत है हाफिज कुरान की। दो एक फजीलत अर्ज करो, फिर उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने कुरान के साथ कितना लगाव, कितना ताल्लुक, कितना इश्क, और कुरान की तिलावत पर मर मिटे हैं हमारे अकाबिर। एक किताब है असलाफ का ज़ौक़े तिलावत, ये मुताला करना चाहिए इस किताब का। हजरत मौलाना फैसल नदवी भटकली दामत बरकातुहुम आलिया ने ये किताब 200 सफ़हात पर लिखी है। पहली सदी सहाबा से लेकर 15वीं सदी करीब के हमारे जमाने के उलमा, मशाइख, अकाबिर, औलिया कुरान के साथ कितने वाबस्ता थे, कितने लगे हुए थे, कितना ज़ौक़ और शौक़ कुरान की तिलावत का था, इनके वाक़ियात लिखे हैं। मैं दो एक अपने अकाबिर के वाक़ियात अर्ज करूं। इस करीब सदी के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना यूसुफ सैयद बिन नूरी रहमतुल्लाहि अलैह, आपके हालात जिंदगी में लिखा है,
आप फरमाया करते थे आप हाफिज कुरान नहीं थे, लेकिन जमाना तालिब इल्म से कुरान के साथ बड़ा वालियाना इश्क था, मोहब्बत थी, शगफ था, कुरान की तिलावत का बड़ा शौक था। फरमाते हैं जब मैं देवबंद के अंदर तालिब इल्म था तो मैं एक कच्ची मस्जिद के अंदर सुबह फजर की नमाज के लिए पहुंचा। मेरे पास एक चादर थी, नमाज फजर के बाद मैंने चादर बिछाई और कुरान पढ़ना मैंने शुरू किया। कुरान पढ़ते पढ़ते जुमा की नमाज से पहले मैंने 26 पारे कुरान करीम के पूरे कर लिए। फजर के बाद से लेकर जुमा से पहले 26 पारे। अजीब एक और बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, खुसूसन हमारे तलबा अजीज को, हजरत ने लिखा मैं जिस जगह बैठा था, जिस नशीस पर था, उसी नशीस और उसी हैयत, कभी हमारे पढ़ने वाले एक जानू बैठते हैं, कभी दो जानू बैठते हैं, कभी चपाटी लगाकर बैठते हैं। हजरत ने लिखा है कि 26 पारे मैंने एक ही जगह बैठकर एक ही हैयत पर मैंने पूरे कर डाले। कितना ताल्लुक होगा कुरान से। हजरत आगे फरमाते हैं कि उस मस्जिद के अंदर नमाज जुमा नहीं होती थी, मेरी मजबूरी थी वहां से दूसरी मस्जिद में जाना। अगर जुमा की नमाज उसी मस्जिद में होती तो अल्लाह की जात से उम्मीद थी कि फजर से लेकर के जुमा की नमाज तक में पूरा कुरान मुकम्मल कर लेता। हजरत फरमाते हैं एक मर्तबा रमजान के आखिरी दिनों में एक कारी साहब मेरी मुलाकात के लिए आए। चूंकि अभी रमजान आ रहा है, हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने लिखा है आज मुसलमानों का हाल ये बन गया है 50% से ज्यादा मुसलमान 50% से ज्यादा मुसलमान कुरान को सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं। रमजान के अलावा यह कुरान बंद हो जाता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। हम जिल्लत पस्ती निकमत के अंदर आ गए, जिल्लत की हम गहराई के अंदर पहुंच गए। एक वजह उसकी ये है कि कुरान से अपना हमने ताल्लुक छोड़ दिया, कुरान की तिलावत को हमने छोड़ दिया और कुरान को अलमारी और अपने घर के अंदर अलमारी की नजर कर दिया। हजरत फरमाते हैं कि वो कारी साहब मेरी मुलाकात के लिए आए, रमजान के आखिरी अय्याम चल रहे थे, बेहतरीन कुरान वो पढ़ते थे। तो मैंने कारी साहब से कहा, हजरत मौलाना सैयद बन्नौरी मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। मैंने कहा हजरत, कारी साहब से कहा कारी साहब आप बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, थोड़ी देर गपशप होगी कोई फायदा नहीं होगा, आप कुरान पढ़ो, नफल नमाज हम दोनों पढ़ लेते हैं और आपका मैं कुरान सुनना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि रात में कुरान पढ़ना शुरू किया, तरावी के बाद कुरान पढ़ना शुरू किया, फजर से पहले पूरा कुरान कारी साहब ने नमाज 2 रकात में मुकम्मल कर लिया। ये ताल्लुक था कुरान से। हजरत मौलाना शेख तफसीर अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है। आखिरी वाक़या अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज तरीन शागिर्दों में है हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। ये न्यू मुस्लिम थे, न्यू मुस्लिम, बाद में मुसलमान हुए। पहले सिख मजहब के मानने वाले थे, सिख मजहब के, बड़ी उम्र में जाकर मुसलमान हुए, दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की। उनका निकाह का भी अजीब वाक़या है। मुख्तसर ये कि एक बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े रईस घराने से एक साहब आए दारुल उलूम देवबंद में और मोहतमिम साहब से बात की कि कोई आपके यहाँ बेहतरीन तालिब इल्म हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उससे मैं अपनी अकलूती बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहतमिम साहब ने मुझे बुलाया और कहा अहमद अली निकाह करना चाहता है? हाँ हजरत मैं निकाह करना चाहता हूँ। कहा कि मुझे बेटी कौन देगा? मैं तो सिख मजहब से आया, न्यू मुस्लिम हूँ, मेरे पास 2 जोड़े के अलावा तीसरा कपड़ा नहीं है। फरमाते हैं मोहतमिम साहब ने कहा कोई बात नहीं, असर की नमाज के बाद तेरा निकाह होना है। असर की नमाज, जोहर में बुलाया, असर के बाद निकाह होना है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक ही जोड़ा मेरे पास जो साफ सुथरा था, जल्दी से मैंने इसको धोया, साफ सुथरा किया। मैं उसको सुखाना चाहता था, सर्दी का जमाना था, सूखने को तैयार नहीं, इसी गीले लीले कपड़े पहनकर मैं निकाह की मजलिस में पहुंच गया।
अपने जमाने की शहजादी और रईस घराने की औरत से, बेटी से अल्लाह ने मेरा निकाह करवा दिया। इनका कुरान के साथ ताल्लुक कितना था? लिखा है जब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैहि को अंग्रेजों ने जेल खाने में डाला हिंदुस्तान की आजादी के लिए, तो आपने अपने शागिर्द रशीद हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया और कहा, अहमद अली, कुरान की तफसीर और कुरान के पढ़ने पढ़ाने के मशगले को मौत तक बाकी रखना, ये मेरी तुझे वसीयत है। हजरत फरमाते हैं जब मुल्क तकसीम हुआ और मुझे पड़ोस मुल्क में जाना पड़ा, तो पड़ोस मुल्क के लाहौर शहर की एक कच्ची मस्जिद के अंदर बैठकर मैंने कुरान की तफसीर करना शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो दर्जा, वो मकाम दिया कि उस जमाने के बड़े बड़े उलमा, मशाइख और बड़े बड़े अहलुल्लाह आपकी तफसीर में शिरकत फरमाते और इस्तिफादे के लिए आते थे। शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे वो मलका दिया है, मैं कश्फुर कुबूर को मैं महसूस कर लेता हूँ, कब्र वालों के हालात अल्लाह मुझ पर खोल देते हैं। आगे एक जुमला हजरत के बारे में लिखा है किताबों में, हजरत फरमाते थे कि जो मेरे घर का 40 दिन तक खाना खा लेगा, अल्लाह उनके ऊपर भी कब्र का अहवाल को खोल देगा। मैंने इनके बारे में बहुत हालात सुने हैं, बराह रास्त अल्लाह वालों से मैंने सुने हैं, मौका नहीं है वरना मैं आपके सामने अर्ज करता। जो अहम बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है, जब आपका इंतकाल होने से पहले आपने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा कुरान के साथ अपने ताल्लुक को बाकी रखना, कुरान की तिलावत करते रहना, कुरान के मानी और मतालिब उम्मत तक पहुंचाते रहना, हत्ता कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए और इंतकाल की मजलिस में शिरकत करना पड़े, तब भी कुरान की तिलावत और कुरान के तर्जमे और तफसीर और दर्स कुरान को मत छोड़ना। अल्लाह की शान कि जब आपका इंतकाल हुआ, आपके दफन का जो वक्त था वो ऐन वो वक्त था जब आप कुरान की तफसीर करते थे। आपके बेटे, आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नजर ने सबसे पहले कुरान करीम का दर्स दिया, उसके बाद आपके जनाजे की नमाज पढ़ी गई। जब आपको दफन किया गया, कब्र में उतारा गया, मट्टी डाली गई, आज भी किताबों में मौजूद है, कई महीनों तक आपकी कब्र की मट्टी से मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। यह हाल था कुरान करीम से ताल्लुक और कुरान करीम से शगफ और कुरान करीम का दर्स और तदरीस और उनसे मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक का, अल्लाह वालों का। करीब जमाने के आखिरी हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के हालात में लिखा है कुरान के साथ ताल्लुक कितना था उनका। रोजाना 3-4 पारों की तिलावत, और एक रमजान हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा गुजरा है कि जिसमें एक रमजान में 61 कुरान करीम आपने खत्म किए। 61 कुरान आप रमजान में खत्म कर चुके। हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के हालात पढ़े, रोजाना 10-15 पारे आप तिलावत करते थे। हाफिज कुरान नहीं थे, चंद पारे आपने हिफ्ज किए थे, फिर आप हिफ्ज ना कर सके, लेकिन रोजाना 10-15 पारे तिलावत करते थे। जब आखिरी जमाने में ज़ौफ़ और कमजोरी आ गई, उस वक्त रोजाना 1 पारे की तिलावत और 12 मरतबा सूरे यासीन की तिलावत। कितनी मरतबा? 12 मरतबा। जिंदगी का जो आखिरी दिन था, हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गों में यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पटनी नदवी, इनके हालात से वो बखूबी वाकिफ हैं। हजरत अली मियां नदवी के जिंदगी का जब आखिरी दिन था, आखिरी दिन आपने 12 मरतबा सूरे यासीन की तिलावत की। जुमा का दिन था, एतिकाफ की हालत थी, सूरे कहफ की तिलावत की और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। एतिकाफ की हालत, कुरान की तिलावत और रमजान का महीना और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। ये मौत आई ऐसी। बड़े बड़े हालात लिखे अल्लाह वालों के कुरान करीम के साथ वाबस्तगी के। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बहुत अजीम किताब है, ये किताब हिदायत है। आज हमने कुरान को छोड़ा है,
कुरान को अलमारी की नजर कर दिया। मैंने हजरत मुफ्ती साहब का एक वाज, जो कि आजकल वो माइक के अंदर रिले होता है, किसी जगह हजरत की मजलिस होगी, एक बात मैंने सुनी थी, उस वक्त से कुछ अल्लाह ने अमल की तौफीक दी। हजरत ने ये जुमला फरमाया था, ए मुसलमानों, सिर्फ सुबह के वक्त में सूरह यासीन पढ़ लेने को हम और आप ये समझ लेते हैं हमने कुरान पढ़ लिया। सूरह यासीन का पढ़ना जरूर कुरान है, उसके साथ अलग से कुरान करीम की तिलावत की जाए। लेकिन आज तो सूरह यासीन की भी हमें तौफीक नहीं होती है। सारी दुनिया की रिश्तेदारियां, सारे दुनिया के ताल्लुकात मौत के वक्त खत्म हो जाएंगे और एक ताल्लुक कुरान का मेरे और आपके साथ रहेगा। ये कुरान हमारे कफन में, हमारे साथ कब्र में, हमारे साथ कयामत के मैदान में, और ये कुरान अल्लाह के यहाँ हमारा सिफारिशी बनेगा। सारे ताल्लुकात टूटेंगे, कुरान अपना ताल्लुक बाकी रखेगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि कुरान करीम की अल्लाह हमें तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कुरान करीम की तिलावत। हजरत मौलाना मंजूर नौमानी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद मोहतरम रोजाना 10 पारों की तिलावत करते थे, और आखिरी जमाने में और ज्यादा इनका शगफ कुरान करीम के साथ आपका हो गया था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है, रमजान में 2 कुरान करीम खत्म करते थे, एक दिन में और एक रात में। और असद बिन उमर का बयान है रहमतुल्लाहि अलैह कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिस जगह इंतकाल हुआ उस जगह पर आपने 7000 कुरान खत्म किए थे। 7000 मर्तबा कुरान करीम उस जगह पर खत्म किए थे जहां इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ। इसलिए आपकी मजलिस का उसूल था, आपके यहाँ पढ़ने वाले शागिर्दों का उसूल ये था, जो पढ़ने के लिए आता था सबसे पहले पूछा जाता था कि आप कुरान के हाफिज हैं या नहीं हैं। इमाम मोहम्मद बिन अश-शैबानी रहमतुल्लाहि अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है, 14 साल की उम्र में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ पढ़ने के लिए गए, शागिर्दी इख्तियार करने के लिए गए। लिखा है 14 साल की आपकी उम्र थी, आप जब पहुंचे हैं इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि अलैह साहब ने इजाजत मांगी, तो हजरत ने पूछा आप हाफिज कुरान हैं? कहा हजरत मैं हाफिज कुरान तो नहीं हूँ, जाओ पहले कुरान हाफिज होकर के आओ, फिर मेरे यहाँ आपको सबक लेने की, दर्स लेने की, शागिर्दी इख्तियार करने की फिर इजाजत है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह 7 दिन तक गायब रहे, 7 दिन के बाद अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद बिन अश-शैबानी के साथ आए और कहा हजरत मैं पूरा कुरान हाफिज बन चुका हूँ। 7 दिन में कुरान हाफिज हो गए और आपकी शागिर्दी इख्तियार की। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहुत बड़ी अजीम सआदत है और बड़े खुशनसीब हैं वो कि जिनके सीनों में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को महफूज किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब होकर फरमाया, ए अबू हुरैरा कुरान सीख ले, कुरान खाता रहे, कुरान पढ़ ले, कुरान पढ़ता रहे और इसी मशगले में अपनी जिंदगी को खपा ले, गुजार ले। अगर इसी हाल में तेरी मौत आई तो तेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आसमान के फरिश्ते जमीन पर इस कसरत से उतरेंगे जैसे ईमान वाले अल्लाह के घर खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अली कुरान सीख, कुरान सिखाता रहे और एक एक हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां देगा और कुरान की खिदमत करते करते अगर मौत आई तो अल्लाह तुझे शहादत का रुतबा अता फरमाएंगे। मेरा अली तेरी कब्र की ज़ियारत आसमान के फरिश्ते ऐसे करेंगे जैसे जमीन वाले अल्लाह के घर खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं। बड़ी फजीलत है। रिवायत में आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताज़ीम करना, कुरान 3 आदमियों की ताज़ीम करना ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह की ताज़ीम करना एक बूढ़ा मुसलमान और एक हाफिज कुरान, और तीसरे नंबर पर फरमाया इंसाफ करने वाला बादशाह। इन तीनों की अजमत करना, इज्जत करना ऐसा है जैसे कि अल्लाह की इज्जत करना। इसलिए आपसे गुजारिश है खुसूसन अजीज तलबा से कि इसको अलमारी की नजर न करें,
खूब इसकी तिलावत करें। और आने वाले हमारे ईमान वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि कुरान को अपने सीनों से लगाएं, कुरान की तिलावत करें। हमारी सुबह अल्लाह के कुरान की तिलावत से हो। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौत तक कुरान के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए, कुरान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के मैदान में इस कुरान को हमारे लिए शफाअत और सिफारिशी बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।